देख करके विवाह की कामना जागृत हुई, अथवा सदाव्रती महाजन के पुत्र को वैष्णव साधु ने मार दिया। तो वहाँ पर प्रियादास जी ने लिखा, इच्छा भगवान मुख्य गौण लोभ जाने के, मारो सुत गाढ़ो धूरे गृह आयो पछताए के। उस वैष्णव के मन में जो उसने सदाव्रती महाजन के पुत्र का वध किया, उसमें लोभ तो गौण था, मुख्य इच्छा भगवान प्रधान, भगवान की इच्छा थी। भगवान ने उस पुत्र को क्यों मरवाया? क्योंकि वह सदाव्रती महाजन के सुयश को फैलाना चाह रहे थे। सदाव्रती महाजन के मन में भक्तों के प्रति इतनी निष्ठा है, इतनी आस्था है, यह प्रकट कैसे होती? क्योंकि भक्त तो अपना प्रकाशन करता नहीं है, वह तो दैन्य भाव से युक्त रहता है। तो भगवान ने इस माध्यम से उनकी कीर्ति पताका को फहराया। तो भगवान इच्छा भगवान मुख्य गौण लोभ जाने के। तो कहने का तात्पर्य, दृष्टि स्वभाव जनित बपुसस्य दोषई, वैष्णवों में कोई स्वभाव जनित दोष या शरीरगत दोष दिखाई देता है तो उनमें प्राकृत भाव नहीं लाना चाहिए। वह भगवत इच्छा जनित है, वो श्री ठाकुर जी की लीला में कोई न कोई सहयोग करने के निमित्त ही है, और उनके उस कोप में, उनकी उस कठोरता में भी करुणा ही छिपी रहती है। अब जैसे नारद जी को क्रोध हुआ, नलकूबर मणिग्रीव, 10वें स्कंद में कथा आती है, 10वें अध्याय में भगवान ने उलूखल बंधन लीला के माध्यम से इनका उद्धार किया। नंद प्रांगण में ये दोनों अर्जुन वृक्ष के रूप में थे। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि नारद जी ने इनको शाप क्यों दिया? तो सुखदेव जी कहते हैं, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृतौ धनदात्मजौ, कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ, वारुणीं मदरां पीत्वा मदा घूर्णितलोचनौ, स्त्री जनैरनुगायद विश्चेरतु पुष्पिते वने। ये भगवान शंकर के अनुचर थे। सुदृप्तौ, अभिमान बड़ा हुआ था इनका, बड़ी दृप्त, सुदृप्त, सुपसर्ग और लगा दिया, क्योंकि धनदात्मजौ, धनाध्यक्ष कुबेर के बेटा हैं। वारुणी मदरा का पान और कर रखा है, युवा अवस्था है, रूपवान है, एक एक ही इनमें अनर्थ कर देने वाला है। फिर उनके यहाँ तो सभी विषय उपस्थित हो गए, सुंदर रूप, पैसा, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं, भगवान शंकर के अनुचर हैं, तो देवताओं में भी बड़ी धाक है, सम्मान है। स्त्रियों के साथ में, उन अप्सराओं के साथ में रमण कर रहे हैं, वारुणी मदरा का पान कर लिया। तो सुदृप्त, इनका अभिमान इतना बढ़ गया था कि नारद जी महाराज वहाँ आए, नारद जी की ओर ध्यान ही नहीं गया। सुदृप्त, एक तो धन, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान, वारुणी मदरा पान कर रखी है, उससे और मतवाले हो रहे हैं। ये धन, रूप, विद्या, ये यदि किसी सज्जन के पास में होते हैं तो यह गुण स्वरूप होते हैं, और किसी खल के पास में चले जाते हैं तो यह उनकी मति को भ्रष्ट कर देने वाले हो जाते हैं। शिवजी ने कहा था माता सती से, जब दक्ष के यहाँ जा रही थी, तो चतुर्थ स्कंद में चतुर्थ अध्याय में शिवजी ने कहा, विद्या तपो वित्त बपुर कुलई सताम गुणई षडभि रसत्तमेतरैहि, स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दशः स्तब्धान पश्यन्ति धाम भूयसाम। विद्या यद्यपि यशस्करी है, कल्याणकरी है, विद्या से कल्याण होता है, सबसे बड़ा दान विद्या का दान कहा गया। आप जल का दान करोगे, जल के दान से किसी को जल पिला दोगे तो
घंटा 2 घंटा की तृप्ति किसी की हो जाएगी। किसी को भोजन का दान करोगे, अन्न का दान करोगे तो काई की 1 आध दिना की तृप्ति हो जाएगी। सुबह भोजन करायो, शाम को फिर भूख लगायो। किसी को आपने वस्त्र का दान किया तो वह वस्त्र से 4-6 महीना काम चल जाएगा, वाके बाद में कपड़ा के लत्ता की फिर आवश्यकता पड़ेगी। पूर्ण तृप्ति इनसे नहीं हो सकती। किसी को लौकिक ज्ञान का दान किया, लौकिक जो विद्या है, पढ़ाई है, या को दान कियो तो चलो वह को नौकरी चाकरी मिल जाएगी, बाकी लोक की व्यवस्था हो जाएगी, परलोक की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी। लेकिन यह आध्यात्म की विद्या ऐसी है, यदि इसका आपने किसी को दान कर दिया तो इससे महाराज उसका जो अनंत जन्मों से जो जन्म मरण की परंपरा चली आ रही है, ये सदा सर्वदा के लिए क्षीण हो जाएगी। वह परिपूर्णतम हो जाएगा, वह परितृप्त हो जाएगा सदा सर्वदा के लिए। तो अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, इस सब सबरे दानन से बढ़ के विद्या को दान बतायो, आध्यात्म की विद्या को दान। क्योंकि यहाँ से सदा सर्वदा के लिए वह परितृप्त हो रहा है, बाकी जन्म मरण की यह परंपरा छूट रही है। इसलिए भगवान ने भी कहा था, सर्वे वेदाश्च देवाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, सवरे वेदन को पाठ कर लिया जाए, समस्त यज्ञों को विधिवत कर लिया जाए, समस्त दानों को कर लिया जाए, जो द्रव्य का दान है, हाँ अन्न का दान है, जल का दान है, वस्त्र का दान है, तपोदानानि चानघ, तपश्चर्या कर ली जाए। लेकिन जीवाभय प्रदानस्य, किसी एक जीव को श्री ठाकुर जी की शरण में लगा दिया जाए, श्री ठाकुर जी से जोड़ दिया जाए, वाके चित्त में आध्यात्म की विद्या को प्रकाश कर दिया जाए, वाको श्री ठाकुर जी के नाम से जोड़ दिया जाए, तो न कुर्वीरन कलामपि, वाकी षोडशी कला की भी तुलना नहीं कर सकते ये तपदान आदि। तो यह विद्या, आध्यात्म की विद्या इतनी उन्नत है, इतनी श्रेष्ठ है विद्या। प्राचीन भारत में हमारे महर्षि जन निःशुल्क विद्या दान करते थे, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, कल्याण की कामना से। बड़े बड़े विद्वान महर्षि, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान भैया महात्मा कैयट, जिन्होंने पतंजलि के महाभाष्य पर भी टीका लिखी, कश्मीर में पढ़ाते थे। कश्मीर किसी समय विद्या का केंद्र हुआ करता था। प्राचीन भारत में वेद अध्ययन के लिए छात्र वाराणसी में जाते थे और व्याकरण अध्ययन के लिए कश्मीर जाते थे। कश्मीर में महात्मा कैयट व्याकरण पढ़ाते थे, इतने उद्भट विद्वान, और उनका त्याग केवल एक छोटी सी झोंपड़ी है, और झोंपड़ी में एक सामान्य सी चौकी है, और ग्रंथ ही ग्रंथ हैं उनकी झोंपड़ी में, और 10,000 छात्रों को अध्ययन कराते थे। इतना त्यागी तपस्वी महापुरुष है। एक कौपिन में बैठा हुआ एक कुटिया में काशी का राजा आया। काशी के राजा ने कश्मीर के राजा से प्रार्थना की, आपके राज्य में इतना बड़ा महापुरुष बैठा हुआ है, आप उसकी कोई सेवा नहीं कर पाते, आप मुझे आदेश कीजिए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले महाराज क्या बताएं, वो किसी की सेवा स्वीकार करते ही नहीं है। बोले नहीं, आप हमको बताइए, हम उनके पास में जाना चाहते हैं। ठीक है, काशी का राजा गया महात्मा कैयट के पास में। बोले महाराज हम चाहते हैं कि आप ये सब झोंपड़ी आदि छोड़ करके आपके लिए उत्तम महलों का निर्माण करा दें, वहाँ आप अध्ययन अध्यापन कराइए, आपकी सुख सुविधा जो भी आपको चाहिए हम सब व्यवस्था कर देंगे। तो महात्मा कैयट तो खड़े हो गए अपना थैला लेकर के, छात्रों से कहा चलो यहाँ से, अब हम कश्मीर में नहीं रहेंगे। या देखो धनांध राजा हमारी ब्रह्म विद्या को खरीदने आया है अपने ऐश्वर्य से, इसका ये साहस। तो राजा घबरा गया, फिर चरणों में गिर गया। महाराज आप जैसे रहें, प्रसन्न रहें, आप यही रहिए, आप कश्मीर की शान हैं, कश्मीर को छोड़ के मत जाइए। तो कहने का तात्पर्य प्राचीन भारत में यह पद्धति थी विद्या का, लोग सहर्ष दान करते थे और इच्छा करते थे कि हमारे पास में योग्य छात्र आएँ, योग्य अधिकारी जन आएँ,
वेदों में मंत्र प्राप्त होते हैं, आ मायांतु ब्राह्मणाः ब्रह्मचारिणः। लेकिन यही विद्या कई खल के पास में चली जाए, कई दुष्ट के पास में चली जाए, तो वह की मति को नष्ट कर दे। विद्या तपो वित्त बपुर वया कुलई सताम गुणई, सज्जनों के लिए गुण स्वरूप है। असत्यम इतरही, असत्यम जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनके लिए यह स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दशा, उनकी अभिमान की वृद्धि हो जाने के कारण उनकी स्मृतौ हतायाम स्मृति नष्ट हो जाती है। भृतमान दुर्दशा उनका और अभिमान बढ़ जाता है। दुर्दशा दृष्टि दूषित हो जाती है। स्तब्ध इतनी ऐंठ बढ़ जाती है, इतनी स्तब्धता बढ़ जाती है कि स्तब्धा न पश्यन्ते धाम भूयसाम, वो विद्या के मद में, तप के मद में बड़े बड़े महत्पुरुषों का भी अतिक्रमण कर जाते हैं, उनका अपराध कर बैठते हैं। थी तो कल्याण करी, लेकिन बातें हानि ही है गई। विद्या तप है, तप का आचरण है, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना है। हाँ, लेकिन उसमें भी हमारी प्रदर्शन की भावना आ गई, प्रतिष्ठा की भावना आ गई। भगवान ने गीता में तप बताया 17वें अध्याय में, देवद्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जमम ब्रह्मचर्य महिंसांश शारीरम तप उच्यते। देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, यह तप है, यह शारीरिक तप है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अनुद्वेग करी वाणी बोलना, किसी से भी ऐसा न बोलें कि जिससे उसके चित्त में उद्वेग हो जाए। शांत मधुरता से बोलना, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अपने चित्त में भी शांति की अनुभूति होए और जैसे बोलें वायु के चित्त में वह शांति का अनुभव करें। तो ये अनुद्वेग करी वाक्य। ऐसा नहीं कि ऐसी वाणी बोलिए, किसी ने या दो हुकुम परिवर्तन करके कहो, बोले ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, एकदम मन का आपा खो करके बेकाबू होकर के ऐसा बोलिए कि सुनने वालों दिनन तक फपक फपक कर रोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और सुनने वालों दिनन तक फपक फपक कर रोए। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत, सत्य हो, मृषा भाषण न हो, प्रिय हो, वाणी में माधुर्य हो और हितकारी हो, तो यह वाणी का तप बन जाएगा। सत्यम प्रिय हितम चेत, चकार का प्रयोग किया गया। शंकराचार्य जी ने लिखा समुच्चयार्थक चकार का प्रयोग किया गया, यानी वाणी में ये सभी बातें जब मिल जाएंगी तो वाणी का तप बनेगा। सत्य भी हो, अनुद्वेगकारी भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, तो यह वाणी का तप है। इसी प्रकार से मन का तप है, मन प्रसाद सौम्यत्म मौन माता वनिग्रह। तो ये शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, ये श्रद्धा से युक्त होकर के किया जाए, फलेच्छा से रहित होकर के किए जाएं, तो यह तप सात्विक तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस्तप्तम कृतम चियत अपलाकांक्षिभिर्युक्तम तत्सात्विकम परिचक्षते, वह सात्विक कहा जाता है। और जहाँ फलाकांक्षा आ गई, सत्कार की भावना आ गई, पूजा की भावना आ गई, प्रदर्शन की भावना आ गई, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्यन चैवत क्रियते तदह्य प्रोक्तम राजसम चलमत ध्रुवम। सत्कार के लिए हम सेवा कर रहे हैं, हाँ, अध्ययन आदि कर रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, उसमें हमारे मन में कामना प्रदर्शन की भावना आ गई, सत्कार की, कि इससे हमारा मान बढ़ेगा, इससे हमारा सत्कार बढ़ेगा, तो वह राजस तप हो गया। सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैवयत, दम्भ आ गया, दिखावा आ गया, प्रदर्शन की भावना। तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तदह्य प्रोक्तम राजसम, वह राजस तप हो गया और वह स्थायी फलदायक नहीं रहा। चलम अध्रुवम, अध्रुव माने वह
ज्यादा टिकाऊ नहीं है, क्षयिष्णु हो गया वह तप। यानी झूठ मूठ का जो आपने किया, प्रदर्शन की भावना से किया, तो वह को फलऊ प्रदर्शन मात्र ही रहो। प्रहलाद जी ने कहा इतने सुंदर साधन हैं, इनसे सहज में व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। मौन व्रतो श्रुत तपध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधे आपवर्या प्रायः परम पुरुषते तुजतेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्ति उत अत्र तु न दाम्भिकानाम। सप्तम स्कंद में 9वें अध्याय में प्रहलाद जी ने स्तुति की। तो प्रहलाद जी कहते हैं मौन का आचरण करना, कई लोग मौन रहते हैं, व्रत करना, निर्जल व्रत करते हैं, श्रुत वेदाध्ययन करते हैं, तपश्चर्या स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करते हैं, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या व्याख्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, रहो एकांत में वास करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये सब आप वर्ग हैं, भगवत प्राप्ति के साधन हैं। लेकिन प्रायः परम पुरुषते अजितेंद्रियाणाम, लेकिन अजितेंद्रिय जो लोग हैं, विषयी लोग हैं, उनके लिए ये केवल वार्ता बन जाते हैं, जीविका का साधन बन जाते हैं। वह इनके वास्तविक लाभ से वंचित हो जाता है। और जो दंभी लोग हैं, प्रदर्शन की भावना से करने वाले हैं, सत्कार मान पूजा की वासना से करने वाले हैं, उनके लिए तो यह वार्ता भवन्ति उत अत्र न दाम्भिका नाम, उनके लिए तो वार्ता भी यह न बन पाए। क्योंकि उनके लिए वार्ता कब तक है? जब तक उनकी पोल नहीं खुल रही है। तो कहने का तात्पर्य, ये जो साधन है भगवत प्राप्ति के, ये तप आदि विद्या तपो, तो इनका हम आचरण करते हैं प्रदर्शन की भावना, यानी दिखाने के लिए, यानी झूठ मूठ के लिए। तो झूठ मूठ को कियो तो वाको फलऊ फिर झूठ मूठ ही होएगो। वो कोई सदग्रस्त व्यक्ति थे, दंपति पति पत्नी, तो सेवा करते थे। तो कोई एक अतिथि उनके यहाँ आ गए, ताऊ जी कोई उनके, तो उनकी बड़ी सेवा की तो ताऊ जी को मन वहीं रम गयो। अब तो ताऊ जी घर से जावे को नाम ही ना लेवे। अब कछु दिन रहे तो वो दंपत्ति को भारी पड़वे लग गए ताऊ जी। अब कोई 2 दिन रुक जाए, 4 दिन रुक जाए, चले वो महीनन के काज रुक गयो, तो दूसरे के ऊपर भार पड़े। तो उनने विचार किया कि ताऊ जी तो जावे को नाम ही ना ले रहे, ऐसे अतिथि बन के आए हैं, ऐसे मेहमान बन के आए हैं, ये कैसे हम घर से जाएं, या के लिए कहा उपाय किया जाए। तो पतिदेव ने कही एक काम करें, हम झूठ मूठ को झगड़ो करें आपस में, मैं तो को पीटूंगो, तू रोइयो और कहियो मैं भोजन ना बनाऊंगी। मैं कह दूंगा कि भले ही मत बना, मैं तो 8 दिन तक भूखो रह लूंगा। अपने आप ये सुन के यहाँ से निकल जाएंगे। तो महाराज वही नाटक करो, पति पत्नी ने, पति देवता ने पीटनो आरंभ कियो, वो रोवे लग गई, बोले आप मुझे प्रतिदिन ऐसे ही पीटते हो, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। बोले भले ही तू भोजन नहीं बना, हम तो 8 दिन तक कहीं बाहर जाके खा लेंगे। अब ताऊ जी यह नाटक देख रहे, उनने विचार किया परस्पर में कलह हो रही है, भाई हमको यहाँ से खिसक लेना चाहिए। तो ताऊ जी ने अपना थैला उठाया और बोले अच्छा भैया हम चलते हैं। बोले ठीक है ताऊ जी, थोड़ी अव्यवस्था हो गई। तो ताऊ जी बाहर गए, अब व्यक्ति ने दरवाजो लगा लियो, बोले अच्छा भयो ये फांस कटी। लेकिन यहाँ आयो तो वाकी पत्नी आंसू बहा रही। पाने की अरे तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे पीटा थोड़ा ही था, मैंने तो झूठ मूठ में पीटा था तुझे। तो बाना आंसू पहुँच के कही, बोले मैं रो कहाँ रही हूँ, मैं भी झूठ मूठ के आंसू बहा रही हूँ। इतने में दरवाजा खटखटाव का ही ने, देवता ने बाकी पति ने जाके खोलो तो देखो ताऊ जी आप तो चले गए। बोले मैं गया कहाँ था, मैं तो झूठ मूठ में गया था। कहने का तात्पर्य, उनका जो झूठ मूठ का साधन था, वह झूठ मूठ के लिए उसने पिटाई की, माने झूठ मूठ के लिए रोनो आरंभ कियो। तो वह साधन को फलो, ताऊ जी को जानो, वह भी झूठ मूठ के लिए रहो। तो ऐसे जो भी साधन किए हमने, विद्या पढ़ी, हाँ वेदाध्ययन किया,
मौन व्रत का आचरण किया, सब प्रदर्शन की भावना से, दिखावे की, ठाकुर जी से कोई संबंध ना है, झूठ मूठ के लिए, तो वह को फल भी कारो झूठ मूठ। तो विद्या तपो वित्त वपुर वया कुलई, विद्या है, तपश्चर्या आदि साधनों का हमने आचरण किया, वित्त है, धन है। धन का यदि वास्तविक सदुपयोग कर लिया जाए तो धन भगवान से मिला देता है। वास्तविक सदुपयोग यदि इसका हो जाए तो धन भगवान से मिलाने वाला है। एकादश स्कंद में कहा, धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मन प्रशांति। गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरन्ते वीर्यम। एकादश स्कंद में कहा गया कि धन का एकमात्र फल है धर्म। धनम च धर्मैक फलम यतो वै, धर्म के लिए यदि धन का सदुपयोग करोगे तो ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति, आपके चित्त में विज्ञान सहित ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान और उसका अनुभवात्मक स्वरूप विज्ञान प्रकट हो जाएगा, उससे चिरकाल के लिए आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस बात को लोग नहीं जानते। गृहेषु युञ्जन्ति, घर में वैषयिक वस्तुओं में उस धन का दुरुपयोग करते हैं, और यह वैषयिक वस्तु तो एक दिन नष्ट होंगी ही। गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य, वह इस शरीर के पोषण के लिए या को दुरुपयोग करेंगे। मृत्युम न पश्यन्ति दुरन्ते वीर्यम, वह उस भयानक मृत्यु को नहीं देखते कि इन वस्तुओं के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं धन का, ये वस्तुएं तो एक दिन नष्ट होंगी ही। इस अनित्य को अनित्य के लिए प्रयोग किया। अरे बुद्धिमत्ता तो वह है कि इस अनित्य से नित्य को साध्य कर लिया जाए, नित्य को प्राप्त कर लिया जाए। तो धन का यदि सदुपयोग भक्तों की सेवा में, धर्माचरण में कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति कारक होता है। लेकिन वही यदि दुष्ट पुरुषों पर चला जाए, हाँ, असत पुरुषों पर चला जाए, तो वह दोष हो जाता है, वह अनर्थ हो जाता है। फिर उसमें 5, 10, 15 अनर्थ चले जाते हैं। और आजकल देख लो, जितने भी प्रायः अपराध हो रहे हैं, हाँ, हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार, घोटाले हो रहे हैं, इस सब के पीछे क्या है? धन के पीछे हो रहा है सब। तो कारण वह धन को अपने विषयों में लगाना चाहते हैं, विषयों के लिए उसका अर्जन करना चाहते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते, तो कितने बड़े बड़े अनर्थ इस धन के कारण हो रहे हैं। तो विद्या, तप, वित्त, वपु, शरीर, वयः, ये अवस्था, युवावस्था, नलकुबर मणिग्रीव की युवावस्था है। तो युवावस्था का भी एक मद होता है, एक अभिमान होता है। राम जी ने योग वासिष्ठ ग्रंथ में राम जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि गुरुजी मैं सबसे ज़्यादा डरता हूं तो इस युवावस्था से, जवानी से। यह एक आंधी की तरह आती है और समस्त जो सद्गुण हैं उनको, सद्गुण रूपी जो वृक्ष है उनको उखाड़ती हुई चली जाती है। अनेक प्रकार के दोषों से युक्त इस युवावस्था को बताया। लेकिन इसमें गुण भी हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सकल पदार्थों की साधनीभूत जो अवस्था है वह युवावस्था है। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायन चवावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो यह श्लोक में जो वयः शब्द का प्रयोग किया, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायन चवावयः, तो वयः शब्द से वल्लभाचार्य जी ने तारुण्य अवस्था को लिया। तो यह तारुण्य अवस्था है। तो सज्जन पुरुष हैं वह इसका उपयोग भजन में करते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा में। ठाकुर जी ने शक्ति दी है, हाँ, इस अवस्था में अधिक स्फूर्ति रहती है। सेवा करेंगे ठाकुर जी की, भजन करेंगे, क्योंकि या अवस्था में भजन आदि हो सकते हैं। बाल्यावस्था तो चांचल्य में व्यतीत हो गई और वृद्धावस्था में तृष्णा का आधिक्य होता है। बाल्यावस्था में चांचल्य का आधिक्य होता है, चांचल्य बालकों में अधिक होता है। युवावस्था में विषयावेश होता है और वृद्धावस्था में तृष्णा का आवेश होता है। जितने बुढ़े लोग प्राय होते हैं उनकी तृष्णा अधिक बढ़ जाती है, कर कुछ नहीं सकते फिर भी खटिया में पड़े पड़े कुछ न कुछ आए वाएं करते ही रहेंगे। यह तृष्णा का आधिक्य है। जिस बालक में चांचल्य न हो, गांभीर्य हो, समझो यह कोई विशिष्ट है।
या कोई साधारण नहीं है। जिस युवक में विषयावेश न हो, समझे यह कोई विशिष्ट है, यह सामान्य नहीं है। जिस वृद्ध में तृष्णा का आवेग न हो, समझो यह कोई सामान्य नहीं, कोई विशिष्ट महापुरुष है। नहीं तो प्रायः रहता ही है, युवावस्था में विषयावेश, बाल्यावस्था में चांचल्य और वृद्धावस्था में तृष्णा का आवेश। तो ये युवावस्था भी सताम गुण ही, सज्जनों के लिए गुण स्वरूप ही हो जाती है। वह इसका सदुपयोग करते हैं श्री ठाकुर जी के भजन में, उनकी परिचर्या में। और नहीं तो असत जो लोग हैं, उनकी तो सारी अवस्था निद्रया हिरियते नक्तम व्यवायन चवावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। संपूर्ण जो अवस्था है अज्ञान में व्यतीत हो जाती है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं यह सकल पदार्थों की साधनीभूत जो वय यह अवस्था, तारुण्य अवस्था है, अज्ञान में व्यतीत हो जाती है। अज्ञान के दो भेद किए, ज्ञान के अभाव को भी अज्ञान कहते हैं और विपरीत ज्ञान को भी अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव भी अज्ञान है। पुष्प रखा हुआ है, गुलाब का पुष्प है, आपसे पूछा यह काय का पुष्प है, नहीं पता। बालक के सामने मोबाइल रख दिया, छोटा सा बच्चा है, वह नहीं जानता कि यह क्या है, यह उसका ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान है। और दूसरा, उस मोबाइल में रेडियो की भावना जागृत हो गई, उसमें कुछ गीत आदि चल रहा है, तो किसी ने समझ लिया यह रेडियो है, तो यह विपरीत ज्ञान हुआ। यानी जो नहीं है वह ज्ञान हो जाना उस वस्तु में। एक तो हुआ ज्ञान का अभाव, यानी वह वस्तु क्या है इस स्वरूप को न जानना। दूसरा हुआ विपरीत ज्ञान, वह जो है वह ज्ञान नहीं, उससे पृथक उसमें ज्ञान हो जाना। तो दो प्रकार का अज्ञान हुआ। वल्लभाचार्य जी कहते हैं दोनों में ही हमारा संपूर्ण जीवन, जीवन क्या, यह युवावस्था जो रीढ़ की हड्डी है हमारे जीवन की, वह युवावस्था इसी में व्यतीत हो जाती है। निद्रया हिरियते नक्तम व्यवायन चवावया, रात्रि की बेला है तो ज्ञान के अभाव में व्यतीत हो जाएगी। निद्रा में, निद्रा में कोई भी ज्ञान नहीं रहता। रात्रि की बेला सो करके गमा दी, सोए नहीं तो मैथुन आदि में व्यतीत हो गई। निद्रया ह्रियते नित्यम व्यवायन चवावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और जो दिन की अवस्था है वह अर्थ ए है, कहाँ से पैसा आए, कैसे पैसा कमाना है, पैसा आ गया तो फिर अपने कुटुंबी जनों के पास में आमोद प्रमोद में व्यतीत कर दिया। इस प्रकार से रात्रि की जो वेला थी ज्ञान के अभाव में व्यतीत हो गई, दिन की जो वेला थी विपरीत ज्ञान में व्यतीत हो गई, संपूर्ण जीवन अज्ञान में ही चला गया। तो यहाँ जो वय शब्द से तारुण्य अर्थ लिया, तो जवानी का भी एक गर्व होता है, एक अभिमान होता है। तो शिव जी कह रहे हैं विद्या तपो वित्त वपु वयः कुलई, अच्छे कुल में जन्म ले लिया। सताम गुण ही षडवे रसत्त में तरही, ये सज्जनों के लिए तो गुण हैं, लेकिन जो असज्जन दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनके लिए तो यह घातक बन जाते हैं। सताम गुण ही षडवे रसत्त में तरही, उनका अभिमान बढ़ जाता है। विद्या का अभिमान बढ़ गया, धन का अभिमान बढ़ गया, स्मृति नष्ट हो जाती है, भृतमान दुर्दशा, उनकी दृष्टि दोष युक्त हो जाती है, ऐंठ बढ़ जाती है। और इसके कारण वह बड़े बड़े महापुरुषों का भी अपराध कर बैठते हैं, जिसके कारण उनका पतन हो जाता है। स्तब्धान पश्यन्ति धाम भूयसाम, उन महापुरुषों की शक्ति को, उनकी तेज को नहीं समझ पाते और उनका अपराध कर बैठते हैं। तो यही नलकुबर और मणिग्रीव ने किया। यह उनके यहाँ धन का, धनाध्यक्ष के बेटा हैं, कुबेर के बेटा हैं, धन का अभिमान, युवावस्था है, सौंदर्य, नलकुबर नाम से जैसा ज्ञात होता है। राजा नल थे, उनका बड़ा सुंदर स्वरूप था, यहाँ तक कि देव रमणियां भी उनकी स्प्रिया करती थीं। तो नल का सौंदर्य भी जिसके सामने कुबड़ा हो जाए वो नलकुबर, यानी नल का सौंदर्य भी जिसके सामने फीका हो गया ऐसा नलकुबर। इतना सुंदर, हाँ, युवावस्था, वारुणी मदिरा पी ली, तो फिर इन सब का जो अभिमान बढ़ा। नारद बाबा आए तो नारद बाबा को यह नहीं देख पाए, इतने मत्त हो रहे थे। तो नारद जी ने वहाँ पर जो कोप किया, जो हमारा मूल प्रसंग चल रहा है कि
वैष्णवों में भी कभी कभी कठोरता, कोप आदि की वृत्ति देखी जाती है, तो वह उसमें उनकी करुणा ही हेतु होती है। एक गुंडा बदमाश होता है, वह चाकू मारता है किसी को, कोप में उसने चाकू मारा, तो उसका उद्देश्य हत्या, और एक डॉक्टर होता है ऑपरेशन करता है, वह भी चीर फाड़ करता है, वह रोगी के कल्याण के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए यह चीर फाड़ कर रहा है, उसका उद्देश्य पवित्र है। उसके उस चीर फाड़ में भी उसकी दया, उसका हितैषी भाव ही छिपा हुआ है। और एक बदमाश जो चाकू मार रहा है, उसके चाकू मारने में दुष्ट भाव छिपा हुआ है, शत्रुता का भाव छिपा हुआ है। तो संतों में कभी कभी कोप और क्रूरता आदि के जो भाव देखे जाते हैं, उनमें भी जीव का हित ही छिपा हुआ होता है। यहाँ नारद जी ने जो कोप किया, उनके कोप की वृत्ति जो उदित हुई, उसमें भी नल कुंवर और मणिग्रीव के ऊपर उनका अनुग्रह ही छिपा हुआ था। अनुग्रह, इतना बड़ा मद, इतना बड़ा अभिमान, तो इसका ऑपरेशन भी तो उसी हिसाब का होगा। तो तब नारद जी के मन में कोप जागृत हुआ और नारद जी ने शाप दिया और उनको वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य, और इसमें भी हित छिपा हुआ था, इसमें कितना बड़ा हित था। ब्रज का वास दिया, नंद प्रांगण के वृक्ष बने, ब्रज के वृक्ष बने, ठाकुर जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, और अंत में वृत्तियों में कितना परिवर्तन आया। कल हम लोग इसी विषय पर पुनः चर्चा करेंगे कि कहाँ तो जो मदिरा पी करके उन्मत्त हो रहे हैं, जिनको यही होश नहीं है कि हम कपड़ा लत्ता पहने भी हैं कि नहीं, कि कोई संत हमारे सामने खड़े हैं कि नहीं, कहाँ तो यह स्थिति थी। और नारद जी के अनुग्रह से कैसी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि ठाकुर जी से मांग रहे हैं, वाणी गुणान कथने श्रवण कथायाम, ठाकुर जी ऐसी कृपा करना, हमारी वाणी सदा सर्वदा आपके गुण कीर्तन करती रहे, हमारा मन सदा सर्वदा आपका स्मरण करता रहे। इतना बड़ा जो स्थिति में परिवर्तन नारद जी की कृपा से। तो वह कोप में भी कृपा थी, उस कोप में भी करुणा थी। तो कहने का तात्पर्य, वैष्णवों में कहीं स्वभाव जनित या शरीरगत कोई दोष दिखाई भी देते हैं, तो वह प्राकृत दोष नहीं होते, उनमें भी कोई न कोई रहस्य होता है। प्राकृत भाव से उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, प्राकृत मानवों की तरह उनको नहीं देखना चाहिए। वैष्णवों का देह चिन्मय, वैष्णवों का मन चिन्मय, और उनके यह दोष भी सामान्य नहीं, ये चिन्मय, इनमें प्राकृत भाव नहीं डालना चाहिए। प्राकृत भाव से रहित होकर के श्रद्धा पूर्वक ऐसे विशुद्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। तदनुराग जनानुगामी होकर के धाम में वास करे, सहज में भगवत प्राप्ति श्री ठाकुर जी के चरणों में रति हो जाएगी। जय श्री राधे।